सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मधुमक्खी और सांप। ठीक है, तो मधुमक्खी और सांप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, थोड़ी सी थ्योरी भी देखेंगे। तो चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो मधुमक्खी पालन जो टॉपिक है, इसमें देखिए पहला टॉपिक यहाँ पर कीवर्ड जो है वो क्या है, की सेंटेंस है बिहार। बिहार में आप बिहार के बारे में हमने डिस्कस करा ही था, वहाँ पर मैंने चीज़ों को बताया था, बट फिर भी चीज़ों को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से को रिलेट करता है। ठीक है, तो बिहार में एक जगह है मुजफ्फरपुर, जिसमें एक गाँव का नाम है बोचाहा। गाँव में लीची के पेड़ उगाए जाते हैं। लीची आपने खाई भी होगी। ठीक है, तो पेड़ अधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल जो होते हैं ना, लीची के जो फूल होते हैं वो मधुमक्खियों को बहुत पसंद आते हैं, और यहाँ के लोग शहद बनाने का भी काम करते हैं। ये कम नहीं काम है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ समझना कि ये जो मधुमक्खी पालन होता है ना, इसमें कहीं ना कहीं मीठे फूलों का, मीठे फलों का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एपी कल्चर कहा जाता है। इसको भी याद रखेंगे, एपी कल्चर कहा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और पूछी जाती है, और देखिए अपडेटेड कंटेंट का मतलब क्या है, जो चीज़ें अपडेटेड हैं, जो चीज़ें पूछी जाती है वही बात की जाएगी। यहाँ पर फालतू की दाएं बाएं की चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी लो होगा। जो चीज़ें आती हैं उसको पढ़ लोगे तो कॉन्फिडेंस आई होगा। सारा गेम कॉन्फिडेंस का है। अगर आपने कॉन्फिडेंस गेन कर लिया तो आपके नंबर आने ही आने हैं, और सिलेक्शन भी आज नहीं तो कल होना ही होना है। सीटेट के अलावा अगर जो भी एग्जामिनेशन दोगे, बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर का जो टाइम होता है मधुमक्खी के अंडे का सही समय होता है, इसलिए आप देखोगे कि बिहार में जो मधुमक्खी पालन का सही समय बताया जाता है वो होता है अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक का। अगला देखते हैं, मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती है। अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने क्या बोला कि हर जगह देखो, मनुष्यों को छोड़ करके हर जगह देखोगे तो नारी प्रधान ऑलमोस्ट देखने को मिलता है। जैसे कि शेरनी हो गई, ठीक है ना, अब देखोगे हथनी हो गई। अब यहाँ पर देखो जो चींटियों के बारे में, वहाँ पर एक मादा चींटी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, रानी चींटी होती है। अब यहाँ पर भी एक रानी मधुमक्खी होती है, सिर्फ एक ही होगी, वही अंडे देने का कार्य करेगी। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, और अभी मैं प्रश्नों को भी डिस्कस करूँगा। अगला देखते हैं, चलिए छत्ते में यहाँ पर बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, और ये दिन भर काम करती हैं। जो शहद के लिए फूलों को रस लेकर के आती हैं। अब देखिए, हर कंपनी में भी ना बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं जो काम करने वाले होते हैं। एम्प्लॉय काम करते हैं और मालिक जो है वो गाड़ी पर गाड़ी खरीदता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह श्रमिक हैं, इसलिए तो कहीं ना कहीं मजदूर दिवस मनाया जाता है। और मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाकी जो मक्खियाँ होती हैं ना, जिसको श्रमिक मक्खियाँ कही जाती हैं, दिन भर लगी रहती हैं फूलों को इकट्ठा करना, ठीक है ना, उनके बच्चों को पालना, खिलाना पिलाना, सारा काम जो करती हैं श्रमिक मक्खियाँ करती हैं। जो नर मक्खी होती है उसका कोई काम नहीं है भैया, ये एक दरबान जैसा है। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, किसी मान के चलो कि आप किसी शादी ब्याह में जाते हो, जो गेट पर खड़े रहते हैं, और वैसा ही काम है इनका। नर मक्खी का कोई काम नहीं है। अंदर आती है, बाहर रहते हैं नर मक्खी, अंदर आती है रानी मक्खी, और बाकी जो ये शहद को, जो मधुमक्खी के छत्ते का जो पूरी जिम्मेदारी है वो किसकी है, श्रमिक मक्खियों की है। शहद की देखभाल करना, बच्चों को खिलाना पिलाना, फूलों से शहद को निचोड़ करके लाना, सारा काम जो करती है ये श्रमिक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर श्रमिक मक्खियाँ ना हो तो रानी मक्खी बेकार है। जैसे एम्प्लॉय ना हो तो मालिक तो रोड पे आ जाएगा, वैसे ही सिचुएशन यहाँ पर भी है। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर छत्ता बनाने के लिए और बच्चों का पालन पोषण इन्हीं का काम करता है। ठीक है, तो छत्ता को बनाना, ठीक है, बच्चों का पालना पोषना, ये सब कौन करता है, श्रमिक मक्खियाँ करती हैं बेचारी। ठीक है, मधुमक्खी पालन में बॉक्स का प्रयोग होता है। इस बॉक्स में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। मैंने आपको अभी क्या बोला, यही बोला कि कहीं ना कहीं मीठे चीज़ों से अट्रैक्ट होती हैं। और आपने देखा होगा शहद जो है अगर शुद्ध मिल जाए तो उससे बड़ा अमृत कुछ नहीं हो सकता। कई बीमारियों की कहीं ना कहीं देखोगे ना इलाज है, वो कई बीमारियों की दवा है। ठीक है, तो मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो एक, उसको बोलते हैं ना, नेचुरल स्वीटनेस है उस शहद के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो नेचर के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो चीनी जो है ये तो आपका रेडीमेड है, इसको गन्ने के जूस से कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्ट करके बना दिया जाता है। लेकिन जो शुगर केन है, गन्ना है, उसमें नेचुरल शुगर होती है, और उन दोनों के निचोड़ को निकाल करके जो नेचुरल बनाता है, कौन बनाता है, मधुमक्खी, जिसको हम लोग बोलते हैं हनी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे कि चीनी के बॉक्स का मीठा घोल जो डाल दिया जाता है, जिससे मधुमक्खियाँ जो हैं इसका प्रयोग करती हैं शहद बनाने के लिए। मधुमक्खी डंक को फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है, और आपने इसको भी देखा होगा, जो चींटियाँ होती हैं वो भी यही छोड़ती हैं। ठीक है, शायद चींटी गलत लिख दिया होगा मैंने,
चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर सकते हैं, चींटियाँ, ठीक है। तो इनको फॉर्मिकम्ल बोला जाता है। अब सवाल कुछ अलग तरीके के अटपटे से सवाल बनते हैं इनको लेकर के, बहुत आसान सवाल नहीं बनते हैं। 2-3 सवाल जैसे एपी कल्चर अक्टूबर से दिसंबर और कुछ कथन वाले सवाल होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं सांप के बारे में। अब चलिए सांप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, सांप क्या है। चलिए, तो हमारे देश में 4 तरह के सांप, जहरीले सांप होते हैं, जो नीचे दिए गए हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। चलिए देख लेते हैं। नाग है, ठीक है, करैत है, दुबैया और अफई। तो नाग कौन सा है भैया? तो नाग जिसको कोबरा कहा जाता है, कोबरा नाग, किंग कोबरा आपने सुना होगा। फिर होता है करैत, ये है करैत, ठीक है। दुबैया कौन सा है भैया? ये दुबक के जो रहता है दुबैया। और अफैया कौन सा है? ये है अफैया, ठीक है। तो ये दिखाने का मतलब क्या था, एटलीस्ट एक बार नाम सुना है तो कम से कम फोटो तो देख लो यार कैसे होते हैं। करैट से आपको याद ऐसा लगेगा कि काला काला सा होता है करैट, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ठीक ही है आप। ये देखिए इनका शेप होता है, ठीक है ना कहीं इनकी धारियाँ होती हैं, उससे पहचान में आता है कि नाग। जैसे आपने देखा होगा कि सांप ने काटा, पूछा जाता किस कलर का था, गेहूं था, करैट था, कैसा था, और आप पता ही नहीं लगा पाएंगे। यार ये हो आपके सामने, ये हो, तो अब तो पता ही नहीं लगा पाएंगे कौन सा है कौन सा नहीं है कि नहीं। अब लेकिन यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ब्राउन ब्राउन सा है, पूरे बॉडी में इसके ब्राउन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा वाइट वाइट सा है, ठीक है। इसमें देखोगे तो अलग तरीके का इसका शेप दिखता है। इसमें देखोगे ब्लैक है, थोड़ा सा सिल्वर टाइप का है, ठीक है। तो ये करैत है। दांतों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। तो ये देखो दांत, आपने देखा होगा, तो ये दांत दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला दांत दिख रहा होगा, ये दांत से काटता है। और जब भी आपको देखते हो ना कि हिस करता हो, तो ये देखो उसका जीभ निकलता है, ठीक है। तो ये है उसका जीभ जो निकलता है, हिस करता है, और आपको लगता है इसी से काट देता होगा। ऐसा नहीं है, इससे नहीं काटता है, ठीक है। आपको लगता है ऐसे काट देता हो, ऐसा नहीं काटता। काटता ये भी है ऐसे ही, जैसे आप रोटी को तोड़ते हो ना, रोटी को जैसे काटते हो दांतों से, वैसे ही ये भी काटता है। और एक इसका सबसे छोटा दांत होता है, वो होता है यमदूती दांत, ठीक है। 4 दांत होते हैं, जिसमें से 2 जो होते हैं ना, खोखले जहर वाले दांत होते हैं, जो बहुत ही विषैले होते हैं। लेकिन एक और है जो सबसे विषैला है, जिसको यमदूती दांत बोलते हैं। वो उससे अगर काट दिया तो बचना नामुमकिन है, ठीक है। उसके बारे में हम डिस्कस अभी करेंगे, क्वेश्चन आंसर जब सेट लगाएंगे। तो ये चीज़ें आपने देख ली कि यहाँ पर क्या है, ये है यमदूती दांत, यमदूती दांत नहीं, ये 2 खोखले जहर वाले दांत हैं जो खतरनाक हैं। और ये भी रिसर्च हो चुकी है कि जो दांतों में जहर जो होते हैं ना, हमेशा नहीं होते हैं। सांप के दांतों में हमेशा जहर नहीं होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। ऐसा नहीं है कि सांप ने आपको काट लिया तो उसके पास जहर था। जैसे कि इंसान के जेब में हमेशा पैसे नहीं होते, कभी कभी पर्स में पैसे होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। वैसे ही इनके पास तो पैसे हो नहीं सकते, इनके पास एक ही धन है, वो है जहर। तो वो जहर जो है कभी कभी नहीं होता है इनके पास। तो आपकी किस्मत है भाई, मैं तो चाहता हूँ कि हमारे से पाला कभी पड़े ही ना। लेकिन अगर आपकी किस्मत है, अगर आपको काटता है, और किसी को भी काटे, आपको ना काटे भगवान ना करे, लेकिन किसी को भी काटे तो जहर ना हो, ये वो उम्मीद कर सकता है। अगला देखेंगे, इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से बनाई जाती है। एक बालों में लगाने वाला भी सीरम आता है, वो नहीं, एक सीरम बनाई जाती है, किसी चीज़ का एक्सट्रैक्ट होता है, उसको सीरम कहा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको मिल जाएगा। लेकिन बस आपको ये नहीं कहना है कि मैंने नहीं देखा, आप बोलो कि हाँ, क्योंकि कई बार टाल मटोल प्रोक्रास्टिनेशन देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको बोलना है कि हाँ मैंने देखा था, इस तरीके का था, इस तरीके का था। तो सीरम दे देने से आपकी जान बच सकती है। अब आपने मान के चलो आपको किंग कोबरा ने काट लिया और आपको नहीं पता है, तो आप वहाँ पर बोलोगे नहीं पता, मरना तो वैसे भी है। तो आपने एक बार रिस्क ले ली, आपने बोला कि नहीं, हाँ किंग कोबरा ने ही काटा है, लेकिन भले काटा करैत ने है, तो हो सकता है आपकी जान बच जाए, ठीक है। क्योंकि उनके पास एक्सट्रैक्ट होता है ऐसी चीज़ों का जो कि ऑलराउंडर तरीके से काम करे। आप यहाँ पर देखोगे कि सपेरों को कालवेलिया भी कहते हैं, ठीक है। सपेरे जो होते हैं उनको कालवेलिया भी कहते हैं। कालवेलिया नाच में सांप जैसे, कालवेलिया जो होते हैं, कालवेलिया नाच है जो सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। जैसे आपने शादी ब्याह में तो देखा ही होगा, जो सांप वाला जो डांस होता है ना, जो हाथों को फन बना दिया जाता है और उस पर नाचा जाता है, तो उसको कालवेलिया नाच कहते हैं। तो कल से अब नागिन डांस करना बंद कीजिए, कालवेलिया नाच उसको बोलना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि परीक्षा में कालवेलिया से ही प्रश्न आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ चीज़ें। सांप के जो बाहरी कान नहीं होते हैं, चलिए बाहरी कान नहीं होते हैं,
वो ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुन पाते हैं। तो आप देखिए इनके पास कान नहीं है सुनने के लिए, तो एक कंपन से चीज़ों को सुनते हैं। अगर आप बीन बजाओगे तो बीन का कंपन देखते हैं, बीन का जो कंपन होता है ना उससे चीज़ों को मतलब सुनते हैं और उसी चीज़ से आते हैं। ऐसा नहीं है कि बीन बजाने से वो सुनते नहीं है, वो सुने चाहे ना सुने, जैसे कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से, बात तो यही है। बीन बजाने से ना कुछ कंपन ऐसे होगा जो धरती से सटा हुआ कंपन इनके पास जाएगा और ये वहाँ पर फील कर पाएंगे। जैसे कि आपने देखा बाघ के बारे में भी हमने डिस्कस करा कि उनके जो कान है वो कंपन को भांप लेते हैं। कौन सा शिकार का शिकार के जो कंपन, कौन सा शिकार क्या कह सकते हैं इसको, जैसे कि ये पत्ता है, अब इस कोई शिकारी है उसने इस पत्ते को हिलाया है या फिर ये हवा से हिला है, ये पता लगा लेता है बाघ। तो वैसे ही करके ये भी अपने कंपन को भांप लेते हैं सांप। ठीक है, सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह शिकार को चबाकर नहीं खाते, निगल जाते हैं। और इसको भी देखिए, इसको भी अगर ये भी ना रहे, अगर हर एक प्राणी विलुप्त हो जाए तो जीवन नरक हो सकता है। क्योंकि सांप क्या करते हैं, चूहों को खा जाते हैं और चूहे के बिल, जो चूहा अपना बिल बनाता है उसी में सांप जा कर के रहते हैं। अगर सांप जो है चूहे को न खाए तो चूहा पूरा फसल बर्बाद कर सकता है, फिर इंसान की जीवन भी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी दूसरी बात करें तो मछलियाँ जो हैं खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। तो कुल मिला जुला करके देखा जाए तो यहाँ पर मछलियों से भी थोड़ा सा बहुत एक आधा टॉपिक है, उसको देख लेंगे। तो मछलियाँ जो है खतरों को चेतावनी एक दूसरे को बिजली जो है तरंगों से देती हैं, बिजली तरंगों से देती हैं खतरों की चेतावनी। बस मछलियों के बारे में इतना ही है और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो चलिए पहले मधुमक्खी वाले क्वेश्चन को निपटा देते हैं। तो मधुमक्खी वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी का सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। केवल रानी मधुमक्खी अंडे देती है, हमने पीछे डिस्कस करा, बिल्कुल सही बात है, केवल रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है। ठीक है, ये सही है। आंसर नंबर ए जहाँ दिखता है वो राइट है। ए दिख रहा है, ये भी राइट है, ए दिख रहा है, ये दिख रहा है, सब में ए दे रखा है, बहुत चालाक है। चलो अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन देखते हैं। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है। बिल्कुल फैक्ट है, कोई दरबान का काम है एक तरीके से देखा जाए तो। मधुमक्खी की छत्ते के बाहर थोड़ा सा लगे रहना, बस देखना है मेहमान आ रहे हैं तो पूछना, ये सारी चीज़ें करनी है। तो देखो तो बी भी सही है, तो यहाँ पर भी बी है, ये भी सही है, यहाँ पर बी नहीं है तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ बी है, ये भी सही है, यहाँ बी नहीं है तो ये आंसर। तो अब देखो दो चीज़ें तो एलिमिनेट हो गई, दो ऑप्शन आपको पता है, दो में ही दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब तीसरा, सभी मादा मक्खियाँ अंडे देती हैं, तो सभी मादा मक्खियाँ तो अंडे देती नहीं है भैया, तो सभी मादा मक्खियाँ अंडे नहीं देती हैं, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। केवल अगर नॉर मक्खी दे रही है, केवल रानी मक्खी दे रही है तो ओके रिपोर्ट है, लेकिन सभी मादा मक्खियाँ दे रही हैं तो ये ओके रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो सी जहाँ दिखता है वो गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही गलत हो गए क्योंकि यहाँ पर बी नहीं है, तो यहाँ पर बी नहीं है। अब जहाँ जहाँ सी है वो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर सी है तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, ए, बी और डी। चीज़ें समझ रहे हो कैसे मैंने टेकल करा इस चीज़ को। जहाँ पर भी ए ऑप्शन है, ए दिख रहा है तो वहाँ पर ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। दिखा देता हूँ मैं दोबारा से, ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये तो सभी में चल रहा है, कॉमन है। दूसरी बात करें, नर मक्खी जो है कार्यकर्ता के रूप में विशेष भूमिका नहीं है, सही बात है, क्यों, तो बी जहाँ पर भी है वो सही होगा। बी यहाँ पर है तो सही है, यहाँ पर नहीं है तो ये गलत हो गया, यहाँ पर है तो ये सही है, यहाँ पर नहीं है तो गलत हो गया, क्योंकि ये तो सही कथन है ना। तो बी सही कथन है तो बी जहाँ जहाँ होगा वो सही होगा, बाकी गलत ऑप्शन हो जाएंगे। फिर अब बचा दो ऑप्शन, एक ए और एक सी। अब यहाँ पर चलते हैं ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। सभी मादा मक्खियाँ अंडे देती हैं, तो सी आंसर तो गलत हो गया क्योंकि सिर्फ कौन देता है, रानी मक्खी, सभी नहीं देती। तो जहाँ सी तो गलत है, जहाँ जहाँ सी दिखेगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर सी है, ऑप्शन गलत है, ये तो पहले ही गलत था, ये भी पहले ही गलत था। आंसर नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ओके रिपोर्ट। कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर के आती है, न जाने कितने तरीके कार्य करती है। जब इसको भोजन मिल जाता है तो अलग तरीके का नाच करती है, फूलों में जब रस मिल जाता है तो अलग तरीके का नाच करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। चलिए सांप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सांप यहाँ पर देखेंगे, सांप के जहरीले दांत को क्या कहते हैं, विषदंत, यमदूती, मकरी, कराली, कालरात्रि, ये सभी कहते हैं। तो पहला और दूसरा जो कथन है वो सत्य है। आंसर नंबर 4 जो राइट आंसर है। यमदूती सबसे खतरनाक होता है, अगर काट ले तो बचना नामुमकिन है। अब विषदंत आपको पता है, यमदूती, यम मतलब जो काट ले तो यमदूत के पास जाना है। मकरी, कराली, कालरात्रि, रात्र जो अगर आपको काट ले तो कालरात्रि आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो मकरी और कराली ये चीज़ याद रख लेंगे आप थोड़ा सा। ठीक है, तो ये 4 तरीके के दांत होते हैं, एक विषदंत जिसको बोला जाता है। तो ये कुल मिला जुला के 5 तरीके के दांत आप याद रख सकते हैं। होते तो बेसिकली यमदूती, मकरी, कराली और कालरात्रि हैं, बट विषदंत भी ऑप्शन में है तो आपको ये चीज़ देखना है। ये दोनों ऑप्शन सही है। चलिए कितने तरीके के सांप होते हैं अब देखेंगे यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा सांप भारत में मिलता है और जहरीला नहीं है। ठीक है, तो
रसल वाइपर, अजगर, करैत और किंग कोबरा। तो हमने रसल वाइपर दुबैया देख लिया, अफई भी देख लिया, करैत भी देख लिया, कोबरा भी देख लिया, हमने अजगर को नहीं देखा। तो अजगर जो होता है वो जहरीला नहीं होता है, ये चीज़ों को निगल लेता है। और आपने देखा होगा अजगर बहुत मोटा होता है और ये निगल लेगा आपको, ठीक है। ये सब पतले पतले होंगे लेकिन जहरीले होंगे, लेकिन ये बड़ा होगा लेकिन जहरीला नहीं है, लेकिन हाँ निगल तो जरूर लेगा। तो वैसे भी मरना है, दम घुट जाएगा, मर जाएगा इंसान। तो अजगर जो है ये जहरीला होता है। तो कुल मिला जुला करके हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बी को लेकर के और स्नैक को लेकर के। तो चीज़ें समझ में आई, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बार बार नहीं बोलता, बट फिर भी गुरुदक्षिणा ग्रुप में अच्छा लगे तो यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना। कुछ सजेशन सुझाव तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उस चीज़ का इंतजार करता हूँ। टेक योरसेल्फ, अपना ख्याल रखें। टॉपिक वाइज जितनी चीज़ें सबको देखते रहें। बताएं।